अथ चाणक्य सूत्रम प्रारभ्यते। नमः शुक्र बृहस्पतिभ्याम। शुक्राचार्य और बृहस्पति को नमस्कार है। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख धर्म से प्राप्त होता है, अर्थात धर्म मानवोचित कर्तव्यों का पालन ही सुख का मूल है। धर्मस्य मूल मर्दः। धर्म का मूल है अर्थ। धर्म अर्थात नीति पूर्वक मानवोचित कार्यों को करते रहने से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल है राज्य, अर्थात राज्य की सहायता अथवा व्यवस्था के बिना धन संग्रह करना कठिन है। धन संग्रह के लिए राज्य में स्थिरता और शांति स्थापित होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब तक राज्य में अशांति रहती है, तब तक राज्य संपन्न नहीं हो सकता। राज्य मूलम इंद्रिय जयः। राज्य का मूल इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः। इंद्रियों को जीतने का सबसे मुख्य कारण नम्रता है। विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवाः। ज्ञान वृद्धों की सेवा विनय का मूल है। वृद्ध सेवया विज्ञानम। मनुष्य वृद्धों की सेवा से ही व्यवहार कुशल होता है और उसे अपने कर्तव्य की पहचान होती है। विज्ञाने नात्मानं संपादयेत्। राज्याभिलाषी लोग विज्ञान, व्यवहार कुशलता या कर्तव्य का परिचय प्राप्त करके अपने आप को योग्य शासक बनाए। संपादितात्मा जितात्मा भवति। जो पुरुष ज्ञान विज्ञान से संपन्न होता है, वह स्वयं को भी जीत सकता है, अर्थात वही संसार में सफल होता है। जितात्मा सर्वार्थैः संयुज्येत। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य सच्चे अर्थों से संपन्न होता है, अर्थात नीति जानने वाले और अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले लोग अपने आप को समस्त संपत्तियों से संपन्न समझे। दुर्बलाश्रयो दुःखमावाहित। दुर्बलाश्रयो दुःखमावहति। दुर्बल का आश्रय लेने से दुख उठाना पड़ता है। अग्नि वद्रा जानमाश्रयेत। किसी राजा से संबंध तोड़ लेने के बाद उससे उसी प्रकार सावधान रहना चाहिए जैसे व्यक्ति अग्नि से सावधान रहता है। राज्ञः प्रतिकूलम नाचरेत। राजा के प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। राजा से द्रोह का अर्थ है राष्ट्र का द्रोह। उद्धत वेशधरो न भवेत। मनुष्य को ऐसा वेश धारण नहीं करना चाहिए जिससे वेश धारण करने वाले की उद्दंडता प्रकट हो। न देवचरितम चरेत। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उस प्रकार के काम न करे जो राजा के योग्य होते हैं, अर्थात मनुष्य को राजा के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए।
न व्यसन परस्य कार्यावाप्ति ही। जो व्यक्ति व्यसन अथवा किसी प्रकार की बुरी लत में फंसा हुआ है वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, अर्थात उसका कोई भी कार्य सफल होना कठिन है। इंद्रिय वशवर्ती चतुरंग वानापि विनश्यति। चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होने पर भी यदि राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता तो वह नष्ट हो जाता है। नास्ति कार्यम द्यूत प्रवृत्तस्या। जिन लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन होते हैं, अर्थात उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। मृगया परस्य धर्मार्थो विनश्यतः। शिकार खेलना राजा का मनोरंजन हो सकता है, परंतु जो उसके प्रति अत्यंत आसक्त हो, आवश्यकता से अधिक इस काम में रुचि लेता हो, चाणक्य के अनुसार वह अपने धर्म और अर्थ दोनों ही नष्ट कर लेता है। अर्थैषणा न व्यसनेषु गण्यते। जीवन यापन की आवश्यकताओं हेतु धन संग्रह करने की इच्छा को व्यसनों में नहीं गिनना जाता। न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम। अत्यधिक कामासक्त अथवा चरित्रहीन व्यक्ति किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकता। अग्नि दहादपि विशिष्टम वाक्यपारुष्यम। कठोर वाणी आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होती है। दंड पारुष्यात् सर्वजन द्वेषो भवति। व्यक्तिगत द्वेष मन में रखकर यदि कोई दंडदाता न्यायाधीश किसी को कठोर दंड देता है तो वह न्यायाधीश के पवित्र आसन से पतित होकर जनता को कोप भाजन बन जाता है। अर्थतोषिणम श्रीः परित्यजति। जो राजा थोड़े से धन से संतुष्ट हो जाता है राज्य लक्ष्मी उसे त्याग देती है। अमित्रो दंडनीत्या मायत्तः। तुम्हारा शत्रु तुम्हें कितनी हानि पहुंचा सकता है इसका प्रभाव तुम्हारी दंड नीति पर आधारित है।